से गांव की यह कहानी है, जहां ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। गांव में हर कोई मेहनत करता था, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा संघर्ष करते थे गरीब किसान। इन्हीं किसानों में से एक था राम प्रसाद। वह अपनी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चों के साथ गांव के एक कोने में बनी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। उसका जीवन खेतों और मौसम के भरोसे चलता था। उस साल गांव में लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ग्रीष्म ऋतु खत्म होने को थी और सभी किसान खेतों में बीज बोने की तैयारी कर रहे थे। राम प्रसाद ने भी अपने छोटे से खेत को जोत लिया था और बारिश के पहले बादल का इंतजार कर रहा था। आखिरकार एक दिन आसमान में बादल छा गए, ठंडी हवा चलने लगी और पहले पानी की बूंदें गिरने लगीं। राम प्रसाद के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने अपने बेटे को आवाज दी, चल बेटा, खेत चलकर बीज बोते हैं। अब तो भगवान ने कृपा कर दी। गांव के बाकी किसान भी अपने अपने खेतों में लग गए। हर तरफ एक नई ऊर्जा थी। बारिश ने खेतों को जीवन दान दिया था। कुछ ही दिनों में खेतों में छोटे छोटे पौधे उगने लगे। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। कुछ हफ्तों बाद बारिश अचानक रुक गई। आसमान साफ हो गया और तेज धूप पड़ने लगी। खेत के पौधे धीरे धीरे मुरझाने लगे। राम प्रसाद ने सोचा, यह बस कुछ दिनों की बात होगी, बारिश फिर से होगी। लेकिन दिन गुजरते गए और बारिश नहीं हुई। गांव के तालाब और कुएं सूखने लगे। किसान परेशान हो गए। राम प्रसाद ने अपने खेत की मिट्टी को हाथ में लेते हुए कहा, हे भगवान, अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमेशा भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लेकिन राम प्रसाद के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। जैसे जैसे सूखा बढ़ता गया, राम प्रसाद की चिंताएं और बढ़ने लगी। उसने सोचा कि अगर इस बार फसल बर्बाद हो गई तो वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। मजबूरी में उसने गांव के जमींदार से कर्ज लेने का फैसला किया। मैं तुम्हें कर्ज तो दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने खेत का आधा हिस्सा गिरवी रखना होगा। राम प्रसाद के पास कोई और चारा नहीं था। उसने खेत का आधा हिस्सा गिरवी रख दी और कर्ज के पैसे लेकर बीज और खाद खरीदे। उसने अपने खेत को दोबारा तैयार किया, लेकिन इस बार उसका मन भारी था। कई हफ्तों बाद जब किसान बारिश की सारी उम्मीद छोड़ चुके थे, अचानक से आसमान में बादल घिर आए। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। शुरू में तो सबने राहत की सांस ली, लेकिन फिर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। धीरे धीरे यह बारिश तबाही में बदल गई। राम प्रसाद का खेत, जिसमें उसने अपनी आखिरी पूंजी लगाई थी, पानी में डूब गया। फसलें बह गईं। खेत में सिर्फ कीचड़ रह गया। हे भगवान, यह क्या कर दिया? हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब हम कैसे झेलेंगे? गांव के दूसरे किसानों की स्थिति भी अलग नहीं थी। हर तरफ पानी भरा हुआ था। तालाब और नदी उफान पर थे। कई लोगों की झोपड़ियां ढह गईं और जानवर बह गए। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जिनके पास जो भी बचा था, वे दूसरों के साथ बांट रहे थे। गांव के प्रधान ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। कुछ दिनों बाद राहत सामग्री आई, जिसमें अनाज और दवाइयां थीं। लेकिन राम प्रसाद जानता था कि यह मदद केवल कुछ समय के लिए है। उसे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी होगी। बारिश के बाद जब पानी कम हुआ तो राम प्रसाद ने अपने खेत की सफाई शुरू की। उसका छोटा बेटा भी उसके साथ खेत में काम करने लगा। राम प्रसाद ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। गांव के लोग भी एक दूसरे का सहारा बन गए।
सबने मिलकर तालाब और कुएं साफ किए। धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौटने लगा। कुछ महीनों बाद राम प्रसाद ने अपने खेत में फिर से बीज बोए। इस बार उसने ज्यादा मेहनत की। उसने गांव के बुजुर्गों से खेती के नए तरीकों के बारे में सीखा। गांव के दूसरे किसानों ने भी अपनी तकनीकों को बेहतर किया। इस बार बारिश सही समय पर हुई और फसल अच्छी हुई। राम प्रसाद ने जमींदार का कर्ज चुकाया और अपने खेत का गिरवी रखा हिस्सा वापस लिया। उसके चेहरे पर संतोष था और उसके बच्चों की आंखों में एक नई चमक।